राधे राधे। आज हम ऊंचा गांव आए हैं। ऊंचा गांव ललिता सखी जी का गांव है। ये आप मेरे पीछे ऊंचा गांव के दर्शन कर रहे हैं। ये ऊंचा गांव है और हम इस टाइम पर अटोर पर्वत पर खड़े हैं। यहाँ अटोर पर्वत पर ललिता जी का मंदिर है। और जो ये ऊंचा गांव है ना, बरसाना के बहुत पास है। आप अगर देख पा रहे हो तो बहुत दूर वहाँ पर ना वो जो पहाड़ी नज़र आ रही है दूर, वो बरसाना वाली पहाड़ी है। यहाँ पर राधा रानी का जिस पे मंदिर है, ये वो वाली पहाड़ी है। इतना पास है ऊंचा गांव बरसाना के। तो चलिए दर्शन करते हैं ललिता सखी जी के मंदिर में। जय राधे। राधे राधे। ये आज हम ललिता सखी जी के गांव में है, ऊंचा गांव में। और आप यहाँ पर ये मेरे पीछे ललिता सखी जी के मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। बहुत सुंदर मंदिर है ये। यहाँ पर बहुत ही सुंदर दर्शन है श्री कृष्ण के राइट साइड में ललिता सखी हैं और श्री कृष्ण के लेफ्ट साइड में राधा रानी है। बहुत ही प्यारे दर्शन है। और ललिता सखी के बारे में मैं आपसे कुछ बातें शेयर करती हूँ। जो ललिता सखी हैं वो उनके जो फादर हैं, उनका नाम है विशोक गोप। उनकी मदर है शारदी देवी और उनके हस्बैंड है भैरव गोप। जो भैरव गोप हैं वो गोवर्धन मल के फ्रेंड हैं और जो गोवर्धन मल हैं वो चंद्रावली जी के हस्बैंड हैं। और जो ललिता सखी हैं, उनके जो वस्त्र होते हैं वो मोरपंख के डिज़ाइन के होते हैं। बड़े ब्यूटीफुल वस्त्र होते हैं इनके, मोरपंख जैसे डिज़ाइन के। और ललिता सखी की जो कॉम्प्लेक्शन है ना, वो ऐसा है जैसे येलो गोल्डन येलोइश सा कॉम्प्लेक्स है। गोरोचन बोलते हैं उसको, उस कॉम्प्लेक्शन को। और ये गोरोचन जो होता है ये एक पिगमेंट होता है, गोल्डन येलोइश पिगमेंट होता है, जो कि काउ यूरिन से निकाला जाता है। और जो ललिता सखी है ये राधा रानी की बहुत क्लोज फ्रेंड है, बहुत क्लोज है, उनकी बिल्कुल अंतरंग सखी है। इनके और राधा रानी के हर एक भाव को बहुत अच्छे से समझती हैं। बिल्कुल उनके भाव के साथ में इनका भाव का तादाद में रहता है। राधा रानी कब क्या सोच रही है, उनका कैसा मूड है, हर चीज़ ललिता सखी समझती हैं। और ज़रूरत पड़ने पे ललिता सखी, अगर राधा रानी बहुत विरह महसूस कर रही है, कृष्ण से मिल नहीं पा रही है किसी वजह से, तो ललिता सखी उन्हें सांत्वना देती है, उन्हें समझाती हैं। और अगर ज़रूरत पड़े, मान लेते हैं कि कृष्ण है और वो कृष्ण कहीं और थे, कहीं और आराम से मस्ती करके आ रहे हैं, या फिर किसी और गोपी से मिलकर आ रहे हैं और यहाँ पर राधा रानी कहीं बैठ के उनका किसी कुंज में वेट कर रही हैं, तो ललिता सखी अगर कृष्ण आ जाए और ललिता वो राधा रानी को देखा, राधा रानी को मान में हो गया, राधा रानी को मान हो गया कि मैं इतना देर से वेट कर रही हूँ, कृष्ण ही नहीं आए, तो ऐसे में ललिता सखी अगर कृष्ण कोशिश करें कि उनको समझाने की, राधा रानी को उनको बहलाने फुसलाने की कुछ कोशिश करें, तो ललिता सखी अच्छे से उनको डांट भी देती है कि चले जाओ यहाँ से, भगा भी सकती हैं उनको कुंज से। जो इनका स्वभाव है ललिता सखी का, वो वामा प्रखरा स्वभाव है। वामा प्रखरा मतलब बिल्कुल अनसबमिसिव है, कठोर शब्दों का प्रयोग कर लेती हैं, बहुत हार्श वर्ड से बात कर लेती हैं कृष्ण के साथ में। नहीं मानना तो नहीं मानना, ये इनका स्वभाव है। और अगर ये राधा रानी को मना कर देना कि कृष्ण को देख के ना राधा रानी पिघल जाती हैं, उनसे मान रखा नहीं जाता आसानी से। और ये राधा रानी को बोल दें कि तुम्हें मानना नहीं है, बिल्कुल नहीं मानना तुम्हें, आज हम इन्हें देख लेंगे, तो अब राधा रानी कुछ नहीं कर सकती, उन्हें ललिता सखी की बात को मानना ही होगा। और ललिता सखी जैसे मैंने आपको बताया, बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग कर देती हैं, अच्छे खासे तरीके से डांट देती हैं कृष्ण को, चले जाओ यहाँ से, ऐसा तक कर सकती हैं। मैं एक बहुत प्यारी लीला आपके साथ शेयर करती हूँ ललिता सखी और राधा रानी कृष्ण की। वसंत पंचमी का दिन था और ब्रज में ना होली वसंत पंचमी से शुरू हो जाती है। और राधा रानी जावट से आ रही थी नंदगांव कुकिंग करने के लिए, एवरीडे वो आती हैं कृष्ण के लिए, तो आ रही थी उनके साथ में ललिता सखी, विशाखा सखी, उनकी कुछ और सखियाँ भी थी। अब वो आ रही थी उधर, कृष्ण अपने सखाओं के साथ एक तरफ होली खेल रहे थे, खूब गुलाल उड़ रहा था, खूब मस्ती कर रहे थे, खूब होली खेल रहे थे। अब जब राधा रानी और सखियाँ वहाँ से गुजर रही थी, तो राधा रानी टेढ़ी नज़र से थोड़ा सा साइड से देखा, अपना साइड ग्लांस देते हुए कृष्ण वहाँ पर है, तो ललिता सखी ने भी देख लिया। और वो पूरा नज़र रखे हुए थे कि कृष्ण कुछ कर ना दे, बस अगर कुछ करेंगे देख लूँगी मैं। अब इधर कृष्ण ने क्या क्या देखा, अच्छा राधा रानी आ रही है, तो राधा रानी को थोड़ा पास आने दिया। जब राधा रानी थोड़ा पास आ गई उनके, तो कृष्ण ने वहाँ पर खूब जोर जोर से ना गुलाल उड़ाना शुरू कर दिया। उनके सखाओं ने खूब गुलाल उड़ाना शुरू कर दिया। अब उसमें क्या हुआ, सारे में गुलाल गुलाल हो गया, थोड़ा अंधेरा सा छा गया, इतना गुलाल ही गुलाल की सारे में फैल गया, तो थोड़ा अंधेरा सा हो गया, बादल से छा गए सारे में गुलाल के। तो
फिर तो कृष्ण ने उस मौके का फायदा उठा के क्या किया कि फटाफट से उन्होंने राधा रानी को आके पकड़ लिया। तो जब उन्होंने राधा रानी को पकड़ा, अब ललिता सखी समझ गई कि आ गए कृष्ण, बोला राधा रानी के पास नहीं दिख रहा है, फिर भी समझ गई कि कृष्ण आ गए, पूरा कुछ फायदा उठा रहे हैं यहाँ पर। उतना जोर से चिल्लाई उनके ऊपर, खूब जोर से गर्जना करते उनके ऊपर चिल्लाई। अब कृष्ण घबरा गए और वहां से भागे वापस, अपने फ्रेंड्स के बीच में चले गए वापस। तो ऐसे ललिता सखी कृष्ण को बहुत अच्छे से डांट देती है। और जो ललिता सखी हैं, ये अगर किसी वजह से राधा कृष्ण का थोड़ा कलह हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो संधि भी करा लेती हैं बहुत अच्छे से, दोनों के आपस में मिलन करा देंगी, संधि करा देंगी। एक्सपर्ट है मिलन कराने में राधा कृष्ण का। और ललिता सखी एक्सपर्ट है फ्लावर से डेकोरेशन करने में। बहुत मतलब सुंदर सुंदर अलंकार बनाती हैं, फ्लावर से आभूषण बनाती हैं। उन आभूषणों से राधा रानी को सजाती हैं, जैसे नेकलेस बनाएंगी बड़ा प्यारा सा, मांग टीका बनाएंगी, बहुत सुंदर सुंदर, हाथों में कुछ पहनाने के लिए बहुत अच्छा सा बनाएंगी, कुछ पैरों के लिए बहुत सुंदर सुंदर आभूषण बनाएंगी। बहुत सुंदर तरीके से सजाती हैं राधा रानी को। ये उनका बालों का श्रृंगार करना फूलों से, एक्सपर्ट है राधा रानी को तैयार करने में, ये फूलों के अलंकार से। और ये क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया फ्लावर के डेकोरेशन में एक्सपर्ट है, तो कुंज को कैसे फ्लावर से डेकोरेट करना है, बहुत सुंदर कुंज को तैयार करती हैं फ्लावर्स डेकोरेशन से। बहुत ही प्यारे प्यारे मतलब तरह तरह के तरीके से उसको तैयार करती हैं, कुंज को बहुत सुंदर सजाती हैं। और तरह तरह के छत्र बनाना कुंज में, कि जहाँ राधा कृष्ण बैठेंगे उस जगह को अच्छे से सजाना फूलों से। एक्सपर्ट है फ्लावर डेकोरेशन में ललिता सखी। और जो ललिता सखी है, इनके यूथ में यानी कि इनके ग्रुप में, इनका एक ग्रुप है जिसमें हर सखी का एक्चुअली एक ग्रुप है। तो ललिता सखी का जो ग्रुप है उसमें प्रमुख सखियाँ हैं, जैसे धनिष्ठा जी इनके ग्रुप में है, रत्न प्रभा जी हैं, और इवन हमारी रूप मंजरी जी भी ललिता सखी के ग्रुप में है। वो ललिता सखी जी के ऑर्डर्स को फॉलो करती हैं, उनके आदेश को सुनती हैं, उसको मानती हैं। और जैसा ललिता सखी कहती हैं वैसा ही रूप मंजरी जी हमारी करती हैं। और जो जैसे हम रूपानुग हैं, हम रूप गोस्वामी जी के फॉलोअर्स हैं, रूप मंजरी जी के फॉलोअर्स हैं, हम उनके अनुगत्य में अपनी सेवा करते हैं। उनके जैसा जैसा हमें बताया जाता है हम वैसा करते हैं। तो जो रूप, जैसे मैंने आपको बताया कि रूप मंजरी जी जो है वो ललिता सखी जी के यूथ में है, उनके ग्रुप में है। तो जो लोग रूपानुग हैं वो भी ललिता सखी जी के फॉलोअर्स हैं। और जो ललिता सखी है, ये जैसे बहुत ज़्यादा इनका जैसे भाव का तादाद में है ना राधा रानी के साथ में, ऐसे यही चीज़ हम ना गौर लीला में भी देखते हैं। गौर लीला में जो स्वरूप दामोदर जी हैं वो ललिता सखी ही है, जो कि गौर लीला में स्वरूप दामोदर जी के रूप में है। और वो बिल्कुल श्री गौर हरि के, श्री चैतन्य महाप्रभु के हर एक भाव को समझते हैं श्री स्वरूप दामोदर जी। वो हम गंभीरा लीला में भी देखते हैं कि जब श्री कविराज गोस्वामी जी बोल रहे हैं, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने लिखा है श्री चैतन्य चरितामृत में कि किस तरह से जब श्री गौर हरि बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, कृष्ण विरह में बहुत ज़्यादा मतलब उनके शरीर में बिल्कुल अष्ट विकार उत्पन्न हो जाते हैं और वो संभाल नहीं पाते उन भावों को। तो ऐसे में उनको स्वरूप दामोदर जी संभालते हैं और उनको ढांढस बनाना, उनको सांत्वना देना, उनको समझाना। इवन यहाँ तक ये भी है कि इतना अच्छे से स्वरूप दामोदर जी श्री गौर हरि के भावों को समझते हैं कि अगर किसी ने कोई रचना लिखी है, कोई कुछ लिख कर लाया है जो चाहता है कि गौर हरि उसको पढ़े, उसको सुने, तो पहले वो स्वरूप दामोदर जी को दिखाया जाता है। जब वो ओके कर देते हैं कि हाँ ये उनके भाव के अकॉर्डिंग है, तो वो गौर हरि तक जाती है, वो रचना उनको पढ़ाई जाती है। और जो ललिता सखी हैं, ये पहेलियाँ बुझाने में बहुत माहिर हैं और ये अष्ट सखियों की अध्यक्षा हैं, उनकी लीडर हैं ललिता सखी। और ये पूरी तरह से कंट्रोल करती हैं सारी एक्टिविटीज़ को ललिता सखी। और तो इस तरह से ललिता सखी बहुत इंपॉर्टेंट है, अष्ट सखियों में से सर्वश्रेष्ठ है, प्रधान है। और आज हम उनकी इस बहुत सुंदर जगह पर है, ऊंचा गांव में ललिता सखी जी के मंदिर में है। जय राधे। राधे राधे। यहाँ पर ये टेम्पल की वॉल पर यहाँ पर ये ललिता सखी जी का संक्षिप्त परिचय लिखा हुआ है। इसमें उनके गांव का नाम लिखा है ऊंचा गांव, जैसा मैंने आपको बताया। यहाँ पर उनका नाम श्री अनुराधा से प्रचलित है। ये अनुराधा इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये राधा रानी के हर एक भाव को ना बहुत अच्छे से समझती हैं, बिल्कुल राधा रानी के भावों के साथ में का तादाद में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इसलिए इनको अनुराधा भी कहा जाता है ललिता सखी को। माता का नाम शारदा और पिता का नाम विशोक, पति है भैरव जो कि गोवर्धन गोप के सखा है। इनकी नित्य उम्र है ललिता सखी की 14 वर्ष 3 माह 13 दिन। हाँ, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात और मैं आपको बता दूँ कि जो ललिता सखी है ना, वो राधा रानी से 27 डेज बड़ी है, 27 दिन बड़ी है राधा रानी से ललिता सखी।
और ये मैंने आपको बताया वस्त्र इनके मयूरपंखी हैं, उस तरह की डिजाइन के। इनकी सेवा है तांबुल पान से सेवा करना। ये युगल सरकार की सेवा, राधा कृष्ण की सेवा पान और कर्पूर से करती है, तांबुल से करती है। और इनका स्वभाव बाबा प्रखरा, ये मैंने आपको बताया। और इनके यूथ में जो मंजरी है, श्री रूप मंजरी जिनके यूथ में है। जय राधे। राधे राधे। ये आप इस फोटो में बहुत सुंदर लीला के दर्शन कर रहे हैं। अभी यहाँ पर एक डिवोटी है जिन्होंने मुझे लीला के बारे में बताया कि ये लीला क्या है। बहुत ही प्यारी लीला है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ कि ये सब लोग इस फोटो में कौन कौन है। यहाँ से शुरू करते हैं। ये है चित्रा जी, ये है विशाखा जी, ये है राधा रानी, ये है ललिता सखी, ये है कुसुमिका जी, ये है कृष्ण और ये है वृंदा देवी जी। और इस लीला में अभी हमें डिवोटी ने बताया कि यहाँ पर जो श्रीमती राधा रानी है ना, ये मान की अवस्था में है, मतलब गुस्सा है। ये कृष्ण का वेट कर रही थी और कृष्ण कहीं और से आराम से घूम कर आ रहे हैं, तो मान की अवस्था में है राधा रानी इस टाइम। इन्हें गुस्सा आ गया है कृष्ण के ऊपर, पर चाहती हैं कृष्ण मना भी ले, ये भी इनकी इच्छा है। और जो ललिता सखी, अब क्या हुआ, कृष्ण पहले तो आए कि राधा रानी को आके मनाने के लिए आए पहले तो राधा रानी नहीं मानी, मतलब उन्होंने भगा दिया गुस्से में, नहीं जाओ यहाँ से, मान की अवस्था में। अब जब कृष्ण चले गए तो अब इनको लगा अरे कृष्ण आए थे, मुझे मना रहे थे, मैं तो नहीं मानी, मैंने तो ऐसे भगा दिया, उनको भेज दिया। तो थोड़ा सा इनको वो फीलिंग भी है राधा रानी को इस टाइम पर। अब क्या हुआ, लेकिन कृष्ण भी कृष्ण है, मानते तो है नहीं ना आराम से कि चले जाएंगे, ऐसा तो होता नहीं है कृष्ण के साथ में। अब कृष्ण ने क्या किया अपने फेवर में कि वो मना सके, क्योंकि उनकी तो बात मानी नहीं जा रही, उनको भगा दिया गया है कुंज से, तो वो अपने साथ में लेकर आए वृंदा देवी को और कुसुमिका जी को। कुसुमिका जो है ये ललिता सखी को, राधा रानी को मना ले कि भाई कृष्ण को मिलने दो, अंदर आने दो। अब कुसुमिका जी जो है वो रिक्वेस्ट कर रही है ललिता सखी से, क्योंकि ललिता सखी की परमिशन के बिना कृष्ण आगे नहीं जा सकते जब तक ललिता सखी ये नहीं कह देंगे कि हाँ कृष्ण को अंदर आने दो, क्योंकि ललिता सखी राधा रानी साथ मिलकर डांट के उन्हें पहले भगा चुकी है। अब ललिता सखी अभी भी मान नहीं रही है। आप देख रहे हैं कुसुमिका जी कितनी रिक्वेस्ट कर रही है, पर ललिता सखी अभी मान नहीं रही है, अभी भी डांटने में लगी हुई है। तो यहाँ पर अब कृष्ण बेचारे चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े हैं ललिता सखी के सामने, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मान जाओ प्लीज। अब बिल्कुल ऐसा चेहरा बना रखा है कि कैसे भी बस ललिता सखी मान जाए, लेकिन ललिता सखी भी अपना वो स्वभाव नहीं छोड़ रही है, वो अच्छे से डांट रही है कृष्ण को। तो ये वो बहुत सुंदर लीला है। और फिर इस तरह से कुसुमिका जी रिक्वेस्ट करने पर बहुत देर तक बताने के बाद फिर ललिता जी मान भी गई बाद में, और फिर उन्होंने राधा रानी से कृष्ण को मिल ले लिया है। बहुत ही प्यारी लीला है ये। जय राधे।